इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। गोकुलपति को नमन कर धर वल्लभ को ध्यान। इनके चरण प्रताप सो पूर्ण हो में सब काम। एक हाथ में बांसुरी दूजे चक्र विशाल। पग पे जनियाल से गल मोतियन की मां। आओ देरी ना करो तुम्हें बुलावे ग्वाल। इसी वेश में आन कर दर्शन दो नंदलाल। इसी वेश में आन कर दर्शन दो नंदलाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले नंद के लाला की, बोले दाऊ जी महाराज की, बोले बांके बिहारी लाल की। अपने अपने मात पिताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय वक्त वांछित कल्पतरु तड़िंधित विनंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल प्रभु की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ मेरे राधा माधव की कृपा से मेरे भक्तवंत वांछा कल्पतरु भगवान श्री श्याम सुंदर के विशेष अनुग्रह से और भगवत रसिक प्रेमी जनों की आग्रह से ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान जो आपके ग्राम बहरा रेखपुरा उज्जैन भरतपुर में चल रहा है, मेरे श्याम सुंदर की कृपा से आज सप्तम और अंतिम दिवस की कथा में प्रवेश करता है। प्रेम से बोलो राधे। मेरा श्याम सुंदर कृपा करें तो बड़े से बड़ा कार्य भी बड़ी सरलता के साथ में पूर्ण हो सकता है। और मेरे श्याम सुंदर कृपा न करें तो जीव चाह करके भी कोई कार्य करने में समर्थवान नहीं है। आज मेरे राधा माधव की कृपा इस चंचौरिया परिवार पर है, जो उनका ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान मेरे राधा माधव की कृपा से और विराम की ओर अग्रसित हो रहा है। मेरे श्याम सुंदर ने कृपा की है, तभी तो बिना किसी विघ्न बाधा के हैं? कोई विघ्न आया नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर ये कार्य हम कर रहे होते, ये कार्य हम कर रहे होते तो कोई न कोई विघ्न जरूर आता, परंतु ये कार्य हम तो कर नहीं रहे।
कौन कर रहा है? मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्यों परिचित जी? जब पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। जब हमने कोई कार्य करने का संकल्प लिया और संकल्प लेकर के वह कार्य हमने राधा माधव के भरोसे छोड़ दिया, हमारा अंतःकरण हृदय निर्मल स्वच्छ है, हमारी भावनाएं स्वच्छ हैं, तो मेरे राधा माधव उस कार्य को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व तो अपने हाथों में ले लेते। यहाँ के सभी रसिक प्रेमी जनों का भी अंतःकरण भक्ति से ओत प्रोत मेरे राधा माधव के ऊपर था कि हे मेरे श्याम सुंदर, हमारा ये संकल्प पूरा करना न करना अब आपके हाथ में है। तो हमारा ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान जैसे एक नदी में नाव चलती है, नाव चलाता रहता है, ऐसे मेरा श्याम सुंदर अनुष्ठान को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल जो मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता रही हो कुछ भी, करता रही हो कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और परिचित जी, जब हमारे ऊपर राधा माधव की कृपा है,
इसका सानिध्य जब हमें मिला हुआ है तो भैया हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। श्याम सुंदर की कृपा अगर हमारे ऊपर है, राधा माधव की कृपा हमारे ऊपर है, तो हमें दुनिया के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। भक्त कह रहा है ठाकुर जी से, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी कृपा से गुलाम अब, तेरी कृपा से गुलाम अब गुल फाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। वो सब काम सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित, व्यक्ति अपने जीवन में जितनी तरक्की करता है उसके शस्त्रों की भी संख्या उतनी ही बढ़ती जाती है। लड़ाई झगड़ा हो, मुकदमा चले, जरूरी नहीं है कि तभी शत्रु बने। ये शत्रु हमारी तरक्की उन्नति को देख करके भी स्वतः ही बन जाते हैं। मेरे श्याम सुंदर जैसे तरक्की कर रहा है वैसे इसके शत्रुओं की भी संख्या बढ़ रही है। पहले केवल एक ही शत्रु था, जन्म लिया तब एक ही शत्रु था, कंस। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। जन्म लिया तब मेरे श्याम सुंदर का एक ही शत्रु था, कंस। और कंस मेरे श्याम सुंदर को मारने के लिए राक्षस भेजता है। मेरे श्याम सुंदर राक्षसों को मारते हैं। भगवान ने सोचा क्यों ना राक्षसों को भेजने वाले कंस को ही मार दिया जाए, तो जाकर के कंस को मार दिया। तो भगवान ने सोचा कि अब हम जिंदगी में चैन से रहेंगे। पहले केवल गोकुल में थे तो केवल एक शत्रु था, कंस। अब मथुरा में आ गए तो उनके कई शत्रु हो गए। जरासंध, क्या उससे भगवान का कोई घर खेत बट रहा था? हैं? केवल मथुरा के युवराज श्याम सुंदर बने हैं। ओहो, मेरे दामाद को मार करके स्वयं युवराज बन गया। जरासंध अफगानिस्तान का राजा काल यवन शत्रु हो गए। मेरा श्याम सुंदर जैसे जैसे जीवन में तरक्की करता है वैसे ही उसके शस्त्रों की भी संख्या बढ़ रही है।
इसी प्रकार से व्यक्ति जीवन में जैसे उन्नति करता है उसके शस्त्रों की भी संख्या बढ़ती जाती है। किसी दिन खाने के लिए नहीं था, आज श्याम सुंदर ने उसको इतना दे दिया कि उसके पास में कितना धन है उसे पता नहीं। प्रेम से बोलो राधे। कभी खाने को नहीं था, आज इसके पास में धन दौलत गाड़ी घोड़ा इत्यादि सब कुछ भरपूर है। उसके आस पड़ोसी लो कभी खाने को नहीं था, आज इसके पास सब कुछ है और भीतर ही भीतर द्वेष भावना रखते हैं, अंदर ही अंदर जलते हैं। और शास्त्र कहता है भैया जीवन में ज्यादा दुख आए तो उस दुख से तड़फना नहीं चाहिए। जीवन में सुख ज्यादा आए तो हमें सुख में भी ज्यादा बौराना नहीं चाहिए। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारे जीवन में दुख आए तो दुखों में हमको तड़फना नहीं चाहिए, बल्कि दुख भरे दिनों में सुख के उन सुखद क्षणों को याद करते रहो। दुख कब आया और कब चला गया पता नहीं चलेगा। और सुख में फूलो मत, सुख आ जाए तो सुख में दुख भरे दिनों को याद रखोगे तो सुख का अभिमान हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। और जीवन में कितनी भी भयंकर आपत्ति विपत्ति आ जाए, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, कितनी भी बिगड़ी विपत्ति जीवन में आ जाए परंतु भगवान का सतत जप, भगवान का सतत नाम का सहारा हमें मिलता रहना चाहिए। भगवान का नाम जप हमेशा चलते रहना चाहिए। श्याम सुंदर आज द्वारका के राजा हैं। पहले गोकुल के तो केवल एक राज कंस दुश्मन था। मथुरा के युवराज बने तो जरासंध, काल यवन, शिशुपाल, दंत वक्र इत्यादि राक्षस उनके शत्रु हो गए। और आज द्वारका के राजा बने हैं तो जरासंध, शिशुपाल, दंत वक्र इत्यादि इनके अतिरिक्त कंस का एक मित्र था जिसका नाम था संवरासुर। मित्र तो था कंस का, परंतु मेरे श्याम सुंदर के द्वारका का राजा बनने पर ही कुपित हो गया। देखो कल तक गाय चराता फिरता रहता था, आज द्वारका का राजा बन गया। कोई पैतृक राजा नहीं है, आज हमारे बराबर बैठेगा। एक ग्वारिया और हमारे बराबर बैठेगा, राजाओं के बराबर की सभा में बैठेगा। अरे हम राजा, हमसे पूर्व हमारे पिताजी राजा, हमारे तो खानदानी, और ये एक ग्वारिया होकर के राजा बन गया और खानदानी राजाओं के बीच में बैठेगा। मान सम्मान इसको बराबर का करना पड़ेगा। इस बात को लेकर के ही चिढ़ता है। इसी कारण से भगवान को नीचा दिखाने का हर प्रयत्न करता रहता है। माता रुक्मिणी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रकष्टा धूम्ना प्रकाशा सा प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश है,
जिसके जीवन में उसके सुंदर कर्मों का प्रकाश अर्थात कीर्ति यश चारों तरफ फैला हुआ है, उसका नाम है प्रद्युम्न। आज माता रुक्मिणी ने एक बालक को जन्म दिया, नामकरण संस्कार हुआ तो बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न। सम्रासुर आया और बालक प्रद्युम्न का हरण करके लेकर के चला गया, और बालक प्रद्युम्न का हरण किया। आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था, सामने से नारद जी को आते देखा। सामने से नारद जी को आते देख करके सम्रासुर ने उस बालक प्रद्युम्न को आकाश में से ही नीचे धरती पर फेंक दिया, और जहां फेंका वहां पर था नीचे समुद्र। समुद्र में वह बालक नीचे आकर के गिरा। वह बालक नीचे आकर के गिरा।